गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपसे बात करने आया हूं और ये बात बहुत अच्छी लगेगी आपको। मैं आपको बोर नहीं करूंगा, प्रॉमिस। बच्चों, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अच्छी आदतों को सीख लेना चाहिए। ये तो बार बार सुनना पड़ता है, ऐसे नहीं किया, वो गलत है, इस तरह से क्यों कर रहे हो। तो अगर डांट से बचना है तो जितनी अच्छी आदतें, जितनी ज्यादा अच्छी आदतें जितनी जल्दी सीख लें और व्यवहार में लाने लगे, मजा आएगा। तो आज मैं आपसे 4-5 अच्छी आदतों के बारे में चर्चा करूंगा। वैसे आप करते होंगे, लोग कहते होंगे, लेकिन आज मैं उसको विस्तार से समझाने का प्रयत्न करूंगा कि कैसे करना चाहिए। बच्चों, सबसे पहली बात जो है वो हैंड वॉशिंग को लेकर। अब हैंड वॉश करने की जरूरत क्या है? और 15 अक्टूबर को पूरा विश्व मनाता है हैंड वॉशिंग डे। मतलब इतना इंपॉर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है कि पूरे विश्व ने फैसला किया भाई एक दिन निर्धारित करो, यही चीज सिखाएंगे, इसकी ही चर्चा करेंगे, जिससे कि ये हमारे जीवन का एक अंग बन जाए। ठीक। अब जैसे कि आपने खाना खाया, अब ये हाथ जो है ना, इतनी जगह छूता है कि हाथ जब मुंह के पास जाएगा तो मुंह के जरिए गंदे हाथ से कीटाणु अंदर पेट में घुस जाएगा। और कई कीटाणु ऐसे हैं जो कि पेट में घुस जाए तो निकलते नहीं, कितनी दवाइयां खाओ। तो मैं नहीं चाहता कि आपको दवा खानी पड़े, मैं नहीं चाहता कि आपको अस्पताल जाना पड़े, इंजेक्शन लेना पड़े। इसलिए हैंड वॉशिंग के बारे में आज चर्चा करेंगे। जब भी खाना खाएं या कोई भी खाने का पदार्थ आप छुएं तो मुंह में उसको अगर मुंह के जरिए अंदर डालना है तो इसके पहले हैंड वॉशिंग करें। या कोई आपने जानवर छू दिया, जैसे घर में कुत्ता है, बिल्ली है, या पड़ोस का कुत्ता है, स्ट्रे डॉग्स है, हम लोग छू लेते हैं, बहुत प्यारा लगते हैं, कुत्ते बहुत प्यारे लगते हैं। तो कोई और जानवर हो, गाय हो, कुछ भी हो, अगर आप छू लेते हैं तो कुछ ना कुछ उसका कीटाणु आपके हाथ में चिपक सकता है। इसलिए हैंड वॉशिंग बहुत जरूरी है। और कई कीटाणु इतने छोटे होते हैं कि वो दिखते भी नहीं है, पता नहीं कहां घुस के बैठा हुआ हो और आपने खाने के माध्यम से पेट में घुस जाए। तो बच्चों, खाना खाने के पहले, जानवरों को छूने के बाद, किसी, मान लो कि आपने जूते का लेस, जूते का जो फीता है उसको बांधना है आपने। उसके बाद जहां कहीं भी संभावना हो कि कोई गंदगी के जरिए आपके हाथों में कीटाणु चिपक सकता है तो आपने हैंड वॉशिंग को तुरंत अपनाना है। अब हैंड वॉशिंग कोई ऐसे नहीं है कि 1 सेकंड में करके बस निकल लिया। हैंड वॉशिंग के लिए आपको समय लगेगा, कम से कम 20 सेकंड। आपने साबुन लिया, सबसे पहले हाथ गिला, फिर साबुन लिया, उसका झाग, खूब झाग बनाया, ऐसे करके, और फिर वो हाथ अंगुलियों गसों में ऐसे करके, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहाँ तक कलाइयों तक भी, थोड़ा यहाँ तक भी कर लिया, और फिर पानी से धो लिया। और जब आप ये साबुन से झाग बना रहे थे, जब इधर उधर मसाज कर रहे थे, इस प्रकार से कर रहे थे, उस वक्त नल का खुला नहीं छोड़ा, झाग बनाते वक्त 20 सेकंड में पानी बहेगा तो बहुत सारा पानी बह जाएगा, वो हम नहीं चाहते। झाग बनाने के बाद अपने हाथों के अंगुलियों के पीछे, आगे, कलाइयों तक सब जगह साफ करने के बाद, रगड़ने के बाद, फिर हमने नलका खोल के अपने हाथ को नीचे कर लेना है और पूरी सफाई कर लेनी है। ठीक। ये तो होगी पहली बात, हैंड वॉशिंग, जो कि 15 अक्टूबर को पूरा विश्व मनाता है। दूसरा, अब कोरोना काल में बच्चों सबने देखा, और आपने भी कहानियां बहुत सुनी होंगी, किस प्रकार से कोरोना के वायरस ने बहुत स्वस्थ व्यक्तियों को भी पकड़ लिया, जकड़ लिया।
मैं नहीं चाहता कि आप तक कोरोना पहुंचे भी। इसके लिए जरूरी है जो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर कहते हैं, जो कोरोना के नियम कहते हैं, जिस प्रकार से मर्जी कहना, लेकिन उसका पालन जरूर करना है। पहला क्या है? मास्क पहनना। मैं आपको पहन के दिखाऊंगा, क्योंकि आपने बड़े सारे अंकल को, आंटियों को देखा होगा वो ठीक से नहीं पहन रहे। अब हो सकता है घर में कोई मिल जाए ये ऐसे। अब ये मेरे पास तो ये वाला है, आपको हो सकता है कि इसमें डोरी लगी हो, पीछे बांधना पड़ता हो, कपड़े का हो, कई तरीके से आ रहा है। तो ये हमने ऐसे रखा। नाक ढकना चाहिए, नाक ढकेगा, और जो आपकी ये टूटी भी ढकेगी, तो नाक भी टूटी है ना, नाक भी और टूटी भी ऐसे करके देखो, नाक भी थोड़ा, नाक पे ना यहाँ पे वो एक थोड़ा कड़ा सा हिस्सा होता है, इसको दबाओगे तो नाक का शेप ले लेगा ये देखो, अब नाक बंद हो गया। और फिर ये नहीं तो कई लोग ऐसे कर रहे हैं, कई लोग पता नहीं कैसे कैसे करते हैं, कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई नाक दिखाता है, तो नाक के जरिए तो पहुंच जाएगा कोरोना। इसलिए हमने पहना तो ठीक से पहनना है, ऐसे। ठीक, ये होगी दूसरी बात। तीसरी बात, नील। अब नाखून अपने अपने सब देखो, अब ये नाखून देखो, ये नाखून बड़ा हुआ है नहीं बड़ा हुआ है, इसको देखो। मेरा मानना है कि सप्ताह में एक बार नेल कटिंग कर लेनी चाहिए। और नेल कटिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं। आजकल नेल कटर भी अच्छा वाला आता है। एक नेल कटर आपको आपके शिक्षक दिखा देंगे, बड़ा अच्छा नेल कटर आया है जिसमें कि नेल काटने के बाद नेल वहीं घुस जाता है। तो नेल के जरिए, नेल में जो गंदगी आ जाती है, उस गंदगी के जरिए बड़े सारे रोग हो सकते हैं। नेल की सफाई बहुत जरूरी है, और 1 वीक में अगर नेल काट लेंगे तो संभावना है कि आप रोगों से दूर रहेंगे। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, रोग बहुत गंदी चीज है। फिर वो इंजेक्शन, दवा, बेड, क्या क्या मुसीबतें हैं। तो क्यों ना हम उसको शुरू में ही खत्म कर दें, सारी संभावनाएं खत्म कर दें। तो ये नेल कटिंग करने के बाद वो संभावनाएं बहुत कम रह जाती हैं। नेल की सफाई रोजाना अगर कर सको, बड़े भाई बड़े बहन से मदद ले लो, घर पे माता पिता को कह दो, तो कोई कर सके तो बड़ा अच्छा है। अब रह गया एक और, वैसे तो कई सारे अच्छी आदतें हैं, तो बता रहा है। एक अच्छी आदत है आपकी सोशल डिस्टेंसिंग की, जो कि वो भी जरूरी है। कहते हैं कि 6 गज की दूरी बहुत है जरूरी। आपने सुना होगा ना, कई लोगों ने कहा है, वो फोन पर भी आता था, आजकल भी आता, रिंगटोन तक बना दिया सरकार ने। तो 2 गज की दूरी है वो, 2 गज की, 6 फुट, 6 फीट के बराबर 2 गज होता है। तो मान ले कि मेरी हाइट है 5'7", 5'8", तो करीब करीब मेरे हाइट की उतनी दूरी होनी चाहिए, इतना मान लो, ठीक है। तो ये दूरियां रहेंगी। अच्छा, ये शारीरिक दूरी है, मन की दूरी मत करना, सामाजिक दूरी मत कर लेना। ये तो सिर्फ कोरोना काल के लिए है कि कोरोना से बचने के लिए हम लोगों ने बड़े भारी मन से अपनों से इतनी फिजिकल दूरी भी बनाई है। नहीं तो फिर हमारा तो कल्चर यही है, गले लगना। गले लग करके हम लोग तो मुबारकबाद देते थे, पिछले 2 साल से गले नहीं लग पाए, इसलिए यहाँ तक वो घर में बच्चे अपने माँ बाप से गले ना लग पा रहे हैं आजकल, 2 साल हो गया। तो फिजिकल दूरी कोरोना के लिए है जरूरी। बस जिस दिन कोरोना गया, वापस हम जो गले लग करके मिलने की जो प्रथा है हमारे यहाँ, और जो ऊर्जा का संचार होता है अपने माता पिता से बच्चों का, बच्चों का माता पिता से, दोस्तों का, है ना, शिक्षकों का, अच्छे व्यक्तियों से जब गले मिलते हैं तो उनकी पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास आती है। अभी नहीं करें कोरोना के बाद, अभी तो हम 2 गज की दूरी बनाने, ठीक। और 2 बातें और बता देता हूँ, क्योंकि 4 तो ये बताना ही था आपको। 2 बात और जो मेरे मन में रहता है, बी ऑन टाइम। आपने जिस किसी व्यक्ति को वक्त दिया हो, क्लास 8:05 पे लगनी है तो 2 मिनट पहले पहुंच जाए। एग्जाम से होना है 10 बजे, तो ये नहीं कि दौड़े पहुंच रहे हैं, बाद में आधा घंटा लेट हो गया। लेट आने से आपकी आधी हार हो जाती है, आप छोटे हो जाते हो।
जिससे मिलने जा रहे हो उससे बात नहीं कर पाओगे ढंग से, क्योंकि वो जीत चुका है आपके लेट होने से। इसलिए बी ऑन टाइम, और ये जिंदगी का हिस्सा बना ले। बी ऑन टाइम, जहां जाओ समय से जाओ। और एक जो आदत है जिसको मैंने धीरे धीरे करके सीखा, सुनने की कला। बोलने से ज्यादा जरूरी है सुनने की आदत को डेवलप करना। हम सुनते नहीं है, खास करके आप बच्चे हैं तो आपको सुनाना आसान नहीं है। क्यों? हर वक्त बोलने का मन करता है, लेकिन जब तक सुनोगे नहीं तो बोलोगे क्या? तो अच्छा बोलने के लिए अच्छा सुनना जरूरी है। पहले इंफॉर्मेशन आए तो सही, तभी तो इंफॉर्मेशन देंगे। इसलिए जरूरी है कि आप जब कोई अगला बोल रहा हो तो उसको पूरे मन से सुने, पूरे ध्यान से सुने, और जब सारा सुन लें तो प्रोसेस करें अंदर, और फिर आराम से आप उसको जवाब दे सकते हैं। तो मैंने दो और ऐड कर दिए, एक तो बी ऑन टाइम और एक सुनने की कला। ये दोनों चीजें खास करके अपने देश के लिए बहुत जरूरी है, ये सबको जरूरी है। लेकिन अगर भारतवर्ष को हम चाहते हैं कि भारतवर्ष विश्व का गुरु बने, तो ये दो आदतें हम सब भारतीयों में होना पड़ेगा। तो घर में भी जब बड़ों में भी सुनने की कला कभी कम होती है, उनको भी बोले कि अंकल, आंटी, मॉम, डैड, दीदी, भैया, पहले सुनो तभी तो बोलोगे, पहले मेरी बात सुनो तो सही। तो आजकल तो बोलने के पहले ही आप बोले, उसके पहले दूसरा कहता है नहीं हमको सब पता है। सुनो। ठीक बच्चों, तो मैं चाहता हूं कि सारी आदतें आपके अंदर आज आ जाएं। तो क्या होगा? बड़े होकर के जो भी बनना चाहते हो, साइंटिस्ट बनना चाहते हो, लॉयर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, कुछ भी बड़ा काम करना चाहते हैं जो मन में आसान है, उन सभी कामों को आप सबसे बेहतर तरीके से कर पाएंगे अगर ये 6 आदतें जो मैंने बताई आपको, हाथ धोना, नेल कटिंग, मास्क लगाना, ये सोशल डिस्टेंसिंग ना करके फिजिकल डिस्टेंसिंग, बी ऑन टाइम एंड बी अ गुड लिस्नर। ठीक है? गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। जिस वक्त आप बड़े व्यक्ति बन के जब ये बीज फूल बनेगा और जब आप में सुगंध निकलेगा, जब पूरा समाज आपसे प्रभावित होगा, तो सबसे ज्यादा खुश मैं होऊंगा। जहां कहीं भी मैं होऊंगा, मैं खुश होऊंगा कि आपने ये बातें जिंदगी में अपना ली। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।